दलित साहित्य के परिप्रेक्ष्य में हम बाबा साहब पर कुछ बातचीत आपसे करेंगे ताकि बाबा साहब को पूरी तरह से समझा जा सके। सबसे पहले मैं बाबा साहब का एक वाक्य कोट करना चाहूँगा जो बुद्धा इज धम्मा के प्रीफेस में उन्होंने लिखी है। बाबा साहब कहते हैं कि आई होप माई क्वेश्चन विल एक्साइट द रीडर्स टू कम एंड मेक दियर कंट्रीब्यूशन टू दियर सजाने वाले अनुयायी। ये जो मैंने लिखा है इसको पढ़ेंगे और इसमें नया कुछ जोड़ेंगे भी। मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि यही अंतिम सत्य है, आप इसको पकड़ करके बैठे रहें। कुछ इसी तरह की बातें होंगी, आप उस बातों से आपकी सहमति भी हो सकती है, असहमति भी हो सकती है, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं जो मैंने समझा है, जो मैंने जाना है। मित्रों, किसी भी महापुरुष को समझने के लिए उसके पहले का उसका समाज कैसा रहा है और वह महापुरुष अपने समाज में किन स्थितियों से संघर्ष कर रहा है और उस महापुरुष के न रहने के बाद उसके अनुयायी या समाज उसको किस तरह से किस रूप में लेता है, तब हम उसको पूरी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि दलित साहित्य के संदर्भ में बात रखनी है तो दलित साहित्य बहुत पुराना है। क्योंकि चिंतन के रूप में ये 6ठी शताब्दी पूर्व आजीवकों से जुड़ता है और मध्यकाल में सदगुरु रैदास और सदगुरु कबीर इसे दलित धारा का रूप देते हैं और वहीं से डॉक्टर अम्बेडकर पूरी ऊर्जा ग्रहण करते हैं संतों से। तो उन संतों की कुछ कविताओं के माध्यम से मैं बात रखना चाहूँगा ताकि वो बातें स्पष्ट हो कि कैसे डॉक्टर अम्बेडकर अपनी परंपरा से प्रभावित थे, अपनी परंपरा को आगे लेकर के बढ़ रहे थे। जैसे बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। 22 प्रतिज्ञाएं आप सब लोग जानते हैं। मैंने जब देखी उन प्रतिज्ञाओं तो मुझे लगा कि ये तो पूरी की पूरी तरह ये कबीरदास जी बोल रहे हैं, संत रैदास जी बोल रहे हैं। उनकी पूरी के पूरा चिंतन वही है। जैसे अवतारवाद के विरोध में बाबा साहब की जो 4थी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी अवतार में विश्वास नहीं करूंगा, और अवतारवाद का खंडन सदगुरु रैदास भी करते हैं, सदगुरु कबीरदास जी भी करते हैं। साफ साफ कहते हैं कि 10 अवतार निरंजन कहियो सो अपना ना कोई। मैंने अवतारवाद का खंडन है और बाबा साहब वहीं से अपनी प्रतिज्ञाओं को लेते हैं कि मैं किसी अवतार को नहीं मानूंगा। छुआछूत के संदर्भ में संतों ने बहुत कुछ कहा है। मैं सिर्फ दास जी कहते हैं कि एक चाम एक मल मूत्र एक खून एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को बाभन को सूदा। ये जातिवाद के या ऊंच नीच की जो बातें हैं, इसी को डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 के रूप में ले आते हैं। यानी वो अस्पृश्यता को निषिद्ध करते हैं अनुच्छेद 17 लिख करके। भाव जो हर तरीके का भेदभाव है, जाति पाति के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खात है रविदास जाति का रोग। ये बाबा साहब की प्रतिज्ञा नंबर 8 अगर आप पढ़ें 22 प्रतिज्ञाओं में से सीधा सीधा एकदम लगता है कि वही चीजें हैं। या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 तक आप देखेंगे कि पूरा का पूरा चिंतन रविदास और कबीर का चिंतन ही है उसमें। रैदास जी एक जगह कहते हैं कि रैदास हमारो राम जी दशरथ कर सुत नाही। या कबीरदास जी भी ये कहते हैं दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम है आना। और बाबा साहब की प्रतिज्ञा नंबर 2 है, मैं राम और कृष्ण को कभी अवतारी नहीं मानूंगा, न इन्हें कभी भगवान मानूंगा। सीधी की सीधी प्रतिज्ञा वही है बाबा साहब की। और जो सदगुरु रैदास की बेगमपुरा अवधारणा है, बेगमपुरा अवधारणा को मैं व्याख्यायित नहीं करूंगा क्योंकि इस पे यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो पड़ी है, उसको आप देख सकते हैं, विस्तार से उसमें है। लेकिन उसमें जो समता स्वतंत्रता बंधुता का भाव है वो पूरा का पूरा भारतीय संविधान की प्रस्तावना अगर पढ़ें या जो मौलिक अधिकारों को आप देखें, जैसे सदगुरु रैदास जी कहते हैं ना कि कोई किसी को कहीं घूमने फिरने से रोकेगा नहीं, माने नकारात्मकता का भाव है। उसी तरह से बाबा साहब भारतीय संविधान में कहते हैं
द स्टेट शैल नॉट डिनाई, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। जाति के आधार पे, वंश के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, तमाम आधारों की बात करते हैं बाबा साहब, है ना। वो पूरा का पूरा चिंतन वो बेगमपुरा से लिया गया है बाबा साहब का चिंतन। सामाजिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक लोकतंत्र की बात जो बाबा साहब यहाँ करते हैं, वो रैदास जी कह रहे हैं कि मध्यकाल में कह रहे हैं वो बात कि ऐसा चाहूं राज में जह मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसै रैदास रहे प्रसन्न। ये आर्थिक समानता की अवधारणा है, सदगुरु रैदास ने दिया है। बाबा साहब ने 1935 में घोषणा करते हैं कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, हिंदू में जन्म लेना उनकी, हिंदू बने रहना उनकी मजबूरी थी, हिंदू में जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू होकर के मरूंगा ये मेरे बस में है। और वहीं से एक धर्म के विकल्प की खोज करते हैं बाबा साहब, है ना। जबकि रैदास जी मध्यकाल में ये बातें कह रहे थे। उनके जो दोहे हैं, कह रहे हैं कि पराधीनता पाप है जान ले हुरे मीत, रविदास पराधीन बेदीन सो कौन करे है प्री। माने बेदीन की बात करते हैं, जिनके पास दीन नहीं है, जिनके पास धर्म है नहीं है, उनसे कोई प्रेम व्रेम नहीं करता है, उनको कोई पसंद नहीं करता है ना। उस धर्म की बात रैदास जी मध्यकाल में कह रहे हैं, जो बाबा साहब 1935 में यहाँ आकर के की घोषणा करते हैं, लेकिन मैं हिंदू होकर के मरूंगा नहीं। अंततः बुद्धिज्म की ओर जाते हैं, बौद्ध धर्म की ओर जाते हैं बाबा साहब। और जो बाबा साहब के जो 3 नारे हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये पूरा का पूरा चिंतन मध्यकाल का चिंतन है संतों का हमारे। देखिए रैदास जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि साधो अविद्या हित कीन, ताते विवेक दीप भया मलिन, है ना। ये पूरा दीपक मलिन हो गया, किसके कारण? अविद्या के कारण। और आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सारे विद्वानों ने संतों को ज्ञान मार्गी शाखा में रखा है, क्योंकि वो ज्ञान की बात करते हैं, विवेक की बात करते हैं। वहीं से बाबा साहब सूत्र लेते हैं कि पहला नारा देते हैं कि शिक्षित बनो, एजुकेट की बात करते हैं। दूसरा नारा जो संगठित होने की बात बाबा साहब करते हैं, वो भी रैदास जी वही कह रहे हैं कि सत्संगत मिल रही हो माधो जैसे मधुप मखीरा, है ना। सत्संगत का बहुत महत्व है संतों के यहाँ मध्यकाल में। और वो मधुप मखीरा कहते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते के समान एकजुट रहो, संगठित रहो, कि कोई एक ढेला फेंकता है कि कैसे आक्रमण कर देती हैं। ये एकजुटता की भावना मधुमक्खियों से सीखने की बात सदगुरु रैदास करते हैं। और बाबा साहब फिर वहीं से नारा लेते हैं, कहते हैं संगठित रहो। तीसरा जो सूत्र है बाबा साहब का, संघर्ष करो, है ना। तो संघर्ष करने के लिए जो बाबा साहब जो डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, कमल भारती के शब्दों में, कमल भारती जी उसको डायरेक्ट एक्शन का नाम देते हैं अपनी पुस्तक में। जो तालाब सत्याग्रह का आंदोलन था, मंदिर प्रवेश का आंदोलन था, मनुस्मृति जलाने का आंदोलन था, है ना। ये एक तरह से डायरेक्ट एक्शन की कार्रवाई करते हैं। तो संघर्ष करना, कुरीतियों से संघर्ष करना, अशिक्षा से संघर्ष करना, असमानता से, व्यभिचार से, बलात्कार से, है ना, अन्याय से, झूठ से, मक्कारी से, इसी से संघर्ष करने की बात करते हैं बाबा साहब। और ये चीज पूरा का पूरा पूरी की पूरी संत परंपरा में भरी पड़ी है। बाबा साहब ने दलित परंपरा को बौद्धों से जोड़ा। 35 में घोषणा करते हैं, लेकिन 20-22 साल बाद 56 में जाकर के बुद्धिज्म ग्रहण करते हैं। उसके बाद इस अम्बेडकरवाद का प्रभाव उस समय के दलित चिंतन पर पूरा का पूरा पड़ता है। मैं तो पूर्वांचल का हूँ, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। वहाँ पे विवाह गीत का पड़ा है, उसमें बहुत उदाहरण देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत लंबा होगा। मैं रजनी तिलक की एक कविता 2 लाइन पढ़ना चाहूंगा। उनकी कविता है, बुद्ध चाहिए युद्ध नहीं। बाबा साहब के चिंतन से प्रभावित होकर के कहती हैं कि हम जंग नहीं चाहते, जीना चाहते हैं, हम विनाश नहीं सृजन चाहते हैं, हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं। इस तरह से ढेर सारी कविताएं आपको, ढेर सारे कहानियां भी मिलेंगी, चिंतन के रूप में मिलेगी। हिंदू धर्म त्याग पर एक असंग घोष की कविता है कि धर्म तुझे तिलांजलि देता हूं।
यद्यपि बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ने की बात की थी, धर्म छोड़ने की बात नहीं की थी, लेकिन कुछ दलित चिंतकों ने उसको मान लिया कि धर्म ही बेकार की चीज है, धर्म ही छोड़ देना चाहिए, इसी से सारी हमारी दुर्गति हुई है। तो असंग घोष ने एक कविता लिखी, धर्म तुझे तिलांजलि देता हूं। उसकी लाइनें इस प्रकार हैं, कमबख्त जाति को मैं नहीं त्याग सकता, यह सदियों पूर्व से मेरे पुरखों के साथ थोपी गई है। यदि मैं जाति बोधक शब्द न लगाऊं तो तुम्हारा घाघ पुरोधा जासूस कर मेरी जाति को खोज लाता है, लेकिन मैं तुम्हें तो त्याग ही सकता हूं। मैंने धर्म ही त्यागने की बात करते हैं, जबकि बाबा साहब ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि मैं धर्म को त्यागता हूं, वो हिंदू धर्म को त्याग करने की बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था का नकार, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब ने ढेर सारी चीजें लिखी हैं, और वो चिंतन मध्यकाल में भी दिखाई पड़ता है ना। सदगुरु रविदास कहते हैं कि वरण अवरण कथय जनि कोई, घट घट व्याप रहे हरि सोई। माने वर्णवाद के खिलाफ में बात करते हैं, क्योंकि वो लोग वो परंपरा, संतों की परंपरा अवर्णवादी परंपरा थी। बाद में मैं आऊंगा उस पर। तो जयप्रकाश करदम की एक कविता है, वर्णवाद का पहाड़ा। कह रहे हैं कि मास्टर जी, हम शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमें पढ़ाया, जाहिल से आदमी बनाया। एक नहीं दो नहीं 3 पीढ़ियां तुमने पढ़ाई, लेकिन समता के मार्ग पर तुम खुद नहीं चल पाए। हमने रखा तुम्हें वर्ण और जाति से ऊपर, पर नहीं उठ पाए तुम अपनी जाति अहंगमन्यता की संकीर्णता से। तुमने सुनाई हमें प्रेम की कहानियां, सिखाया भाईचारे का सबब, जगाए तुमने राष्ट्रीयता के भाव भी हमारे भीतर, लेकिन नहीं चूक पाए तुम पढ़ाने से वर्णवाद का पहाड़ा, है ना। तो इस तरह से ये चीजें आप जानते हैं। अनिश्वरवाद पे, चूंकि बाबा साहब ने यह कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, राम और कृष्ण को अवतार नहीं मानूंगा, लेकिन इसको दलित चिंतकों ने इसको लेकर के बाबा साहब को अनिश्वरवादी बना दिया, जबकि बाबा साहब ने कहीं नहीं कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा। ये बातें कहीं नहीं दिखाई पड़ती हैं। सिर्फ हिंदू धर्म के कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं राम कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं गौरी गढ़वाल, ईश्वर का जन्म किस माँ की कोख से हुआ था, ईश्वर का बाप कौन है। तो इस तरह से ईश्वर का ही नकार एक तरह से दलित चिंतकों की कविताओं में और इनकी कहानियों में दिखाई पड़ता है। एक डॉक्टर अम्बेडकर की कविता हिंदुइज्म थी, मेरे पास थी, उन्होंने मराठी में लिखा था, गेल ओम्बेट ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इस समय मिली नहीं मुझे, लेकिन मुझे लगा कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है, तब तुम क्या करोगे, कुछ भाव इसी तरह का था वो कविता। अगर मिलेगी तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, जल्दी में नहीं मिल पाई वो कविता। इस तरह से आप देखेंगे कि बाबा साहब का तालाब सत्याग्रह हो, मंदिर प्रवेश आंदोलन हो, पूना पैक्ट हो, कर चुके थे, आद हिंदू आंदोलन चला रहे थे। जो अपने को आद हिंदू कहते हैं, हिंदुओं से पहले सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं, लगभग सारे दलित चिंतक इसी विचारधारा को आगे लेकर के बात पढ़ा रहे हैं, बात चला रहे हैं, है ना। और इसी तर्ज पर, आद हिंदू की तर्ज पर मानवर कांशीराम जी अपना बहुजन आंदोलन लेकर के चलते हैं। 1585 का जो कॉन्सेप्ट देते हैं, चिंतन देते हैं, ये स्वामी अच्युतानंद हरिहर के आंदोलन का आगे का रूप है, बहुजन आंदोलन। 2 लाइन स्वामी अच्युतानंद की मैं पढ़ना चाहूंगा। वो है, कहते कि नीचे गिराए हुए अछूत छूत से हम हैं बरी, हम आद हिंदू हैं न शंकर वर्ण हम हैं हरि, हैं सभ्य सबसे हिंद के प्राचीन हैं हकदार हम, हाहा बनाया शूद्र हमको थे कभी सरदार हम। एक तरह से स्वामी अच्युतानंद दलितों का एक स्वतंत्र चिंतन लेकर के आते हैं, कहते हैं हम शूद्र वगैरह नहीं हैं, अछूत नहीं है, हमें बनाया गया है। यद्यपि बाबा साहब भी ये बात कह चुके थे कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, लेकिन चूंकि वो उस तह तक नहीं पहुंच पाए थे, और स्वामी अच्युतानंद हरिहर उस चीज को खोज भी लिए थे, आगे बढ़ा भी रहे थे कि हम प्राचीन हिंद के निवासी हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से अपनी चीजों को, अपनी संस्कृति को जोड़ते हैं, धर्म दर्शन को जोड़ते हैं, स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी। और इसी को
इसी स्वामी अच्युतानंद हरिहर की परंपरा को डॉक्टर धर्मवीर आगे बढ़ाते हुए संत आंदोलन से होते हुए मौर्य वंश, नंद वंश से होते हुए आजीवक दर्शन तक ले जाते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। मैंने एक तरह से आजीवक का पुनरुद्धार करते हैं डॉक्टर धर्मवीर जी। रैदास और कबीर जिस अवर्णवाद की बात करते हैं, हम अवर्णवादी हैं, वह चिंतन, अवर्णवादी चिंतन मिलता है तो सिर्फ आजीवक दर्शन में ही मिलता है। बकिया वर्णवाद वैदिक दर्शन में भी है, बौद्ध दर्शन में भी है, जैन दर्शन में भी है। लगभग जो भारत के दर्शन में है, बस वर्णक्रम का अंतर वहां पे दिखाई पड़ता है। कभी क्षत्रिय ऊपर हो जाता है, कभी ब्राह्मण ऊपर हो जाता है, ये अंतर। लेकिन आजीवकों में जो खोज हुई, डीपी चंद चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, एल बासम भी कहते हैं, ये बातें सारे लोगों ने ये बातें रेफरेंसेस के साथ कही है कि आजीवक दर्शन किसी वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता है। उस वहीं से डॉक्टर धर्मवीर इसको खोज करके ले आते हैं। और आगे तो ये कहते हैं डॉक्टर धर्मवीर जी की ये दलित परंपरा, दलित चिंतन की परंपरा 4 चौकड़ियों के बाहर है। मैंने भारत में जो 4 चौकड़ियां रही हैं उनमें हमारा चिंतन इतिहास नहीं है। पहली चौकड़ी तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की है, जिसे सदगुरु रैदास और कबीर भी कहते हैं कि हम इस वर्ण व्यवस्था के बाहर है, इसमें नहीं आते हैं। दूसरी चौकड़ी डॉक्टर धर्मवीर कहते हैं यवन, शक, कुषाण, हूण की जो चौकड़ी है, हम उसमें भी नहीं आते हैं। तीसरी चौकड़ी शेख, सैयद, मुगल, पठान की चौकड़ी है, उसमें भी हम नहीं आते हैं। चौथी चौकड़ी कहते हैं पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी की चौकड़ी। मैंने इन 16 प्रजातियों के अंदर हमारा चिंतन नहीं है ना, इस चीज को लेकर के आते। और इसीलिए बाबा साहब जब धर्मांतरण, बौद्ध धर्मांतरण करते हैं, तो उस बौद्ध धर्मांतरण को डॉक्टर धर्मवीर दलित चिंतन का सुसाइड नोट तक कहते हैं, है ना। और उसके बाद पुस्तक लिखते हैं कि दलित चिंतन का विकास अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। मैंने अब तक जो अंबेडकर का जो चिंतन है, जो अपने आप को वर्ण व्यवस्था से भीतर रह करके देख रहा था, जो दलित साहित्यकार अपने को वर्ण व्यवस्था के शूद्र मान करके चल रहे थे, उसको डॉक्टर धर्मवीर अभिशप्त चिंतन कहते हैं। क्योंकि विरोध के चलते पूरा का पूरा दलित चिंतन एक तरह से नकारात्मक हो जा रहा था, प्रगति नहीं कर रहा था, विकास की ओर नहीं जा पा रहा था, इसलिए उसे वो अभिशप्त चिंतन कहते हैं कि इससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम इन चीजों। डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के अंतर्गत जो जाति उन्मूलन की बात की, उस पर कुछ दलित चिंतकों ने कविताएं भी लिखी हैं और रचनाएं, कहानियां भी लिखी हैं कि जाति का उन्मूलन होना चाहिए। लेकिन मानवर कांसीराम जी का अगर आंदोलन देखें, जो बहुजन आंदोलन है, उन्हीं की परंपरा में जबकि आते हैं, लेकिन वो कहते हैं जाति का उन्मूलन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो 6743 जातियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करते हैं, उसके अंदर मजबूती ले आते हैं, उसके अंदर राजनीतिक चेतना लाते हैं जोड़ करके। जो जातियां विरोधाभास में जी रही थी, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पा रही थी, उन बहुजन जातियों को एक प्लेटफॉर्म पर बैठाना अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है, बड़ा काम है, जो मानवर कांसीराम साहब ने किया। और उसी परंपरा को डॉक्टर धर्मवीर भी कहते हैं कि हम जातियों को खत्म नहीं कर सकते, जातियां जिसने बनाई है वो खत्म करे। इसलिए वो जातियों को पहचान के रूप में लेकर के आते हैं कि जातियां हमारी पैतृकता की पहचान है। बाबा साहब ने बुद्धाइज धम्मा में एक जगह मक्खली गोसाल का जिक्र तो किया है। उन्होंने कहा कि भारत में 64 दर्शन काम कर रहे थे, जिसमें 6 प्रमुख दर्शनों का नाम लिया, उसमें मक्खली गोसाल का भी नाम लिया है। लेकिन उनके नियतिवाद को भाग्यवाद से जोड़ देते हैं, जबकि डॉक्टर धर्मवीर कहते नहीं है, यह तो नियतिवाद भाग्यवाद के खिलाफ है पूरा का पूरा। नियतिवादी दर्शन, यद्यपि डॉक्टर दिनेश राम की पुस्तक है डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध से बड़े थे, वो आप सबको पढ़नी चाहिए। उसमें इस नियतिवाद को पूरी तरह से व्याख्यायित किया है कि नियतिवाद बेसिकली कर्मवाद के कर्मफल के खिलाफ है। कर्मफल में पूर्व जन्म और पुनर्जन्म भी जुड़ा होता है, लेकिन नियतिवाद में ये पूर्व जन्म और पुनर्जन्म नहीं होते हैं। ये थियरी आजीवकों की थियरी, बाकी हर दर्शनों में पूर्व जन्म और पुनर्जन्म आप पाएंगे, कर्मफल पाएंगे कि इस जन्म में ये थे, ऐसा काम किया तो फिर अगला जन्म इस तरह हुआ। लेकिन आजीवक दर्शन में डॉक्टर धर्मवीर का जो चिंतन आता है, वो कहते हैं कि नहीं, जन्म लेना और मृत्यु लेना ये तो नियति है, माने निश्चित है
लेकिन हमारे किसी कर्म के हाथ में नहीं है कि ऐसा कर्म करेंगे तो इस जाति के घर में जन्म लेंगे, ऐसा काम करेंगे तो इस जाति के घर में जन्म लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। पूरी तरह से यह अंधविश्वास है। मैंने पूर्व जन्म को और पुनर्जन्म को सबसे बड़ा अंधविश्वास बताया उन्होंने। और डॉक्टर अम्बेडकर जो कहे कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, ये परंपरा बहुत दिनों तक मैं भी मानता था। लेकिन जब डॉक्टर धर्मवीर को पढ़ा तो लगा कि नहीं, ये चिंतन तो रैदास जी वहां पे कह रहे हैं कि धर्म की आवश्यकता की जरूरत बता रहे हैं कि धर्म हमारे लिए बहुत जरूरी, धर्म एकता का काम करता है, हमारी पहचान का काम करता है ना। तो इसलिए डॉक्टर धर्मवीर कहते हैं कि जो धर्म के लिए लड़ता है उसके लिए धर्म भी काम में आता है। मैंने मनुष्य भी, मैंने कहने मतलब कि मनुष्य भी धर्म के लिए है और धर्म भी मनुष्य के लिए है। ये चीज है, ऐसा नहीं कि मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। वो ये बातें वही कर सकता है कि जिनका किसी धर्म के विकास में कोई योगदान नहीं होता, वही ये बातें कहता। डॉक्टर धर्मवीर ऐसा कहते हैं। और इसीलिए इनके चिंतन को उत्तर अम्बेडकरवादी चिंतन कहा जा रहा है, जिसमें सूरजपाल चौहान हैं, शिवराज सिंह बेचैन जी हैं, दिनेश राम जी हैं, कमल भारती जी हैं, कैलाश दहिया हैं, सूरज बड़त्या हैं, संतोष आजीवक भी यहीं बैठे हुए हैं, प्रोफेसर भूरेलाल सर बैठे ही हुए हैं, इस तरह ढेर सारे लोग हैं। सूरजपाल चौहान की एक कविता मैं पढ़ना चाहूंगा कि जो दर्शाती है कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। वो कविता है कि कहते हैं कि मैं पा गया हूं अपनी पहचान, खोज ली है मैंने अपनी अस्मिता, ढूंढ लिया है अपना समाज, संस्कृति और धर्म भी बिसराए बैठा था धर्म परिवर्तन के नाम पर अपने पुरखों को, खो बैठा था आवागमन के अंधकार में अपना सुर लय ताल और संगीत, इसलिए निर्भय होकर लय में नहीं गा पा रहा था एक तारे पर अपने गीत। तेजी से लड़ रहा हूं तेजी से तोड़ रहा हूं मौन, जान रहा हूं कि आखिर मैं हूं कौन। मैं परजीवी कतई नहीं, गृह त्यागी से नहीं रहा मेरा संबंध, मैं आजीवक हूं जिसने सदा से ही तोड़े हैं अंधविश्वासी बंधन। इस प्रकार से हमने और भी ढेर सारी कविताएं हैं, जिसमें एक शब्द विवेकी नामक पत्रिका में एक कविता कैलाश दहिया की है, पढ़ना चाहूंगा, जो बहुत जरूरी है आपके लिए। हालांकि ढेर सारी इसमें कविताएं हैं। हाँ, उसका एक अंश पढ़ना चाहूंगा कि अब उसने देखा मेरी ओर। मैंने किसी से बातचीत हो रही थी, है ना, कोई जाति पूछ रहा था, कोई पहचान के रूप में धर्म पूछ रहा था। बेसिकली धर्म पहचान का ही काम है, जातियां भी पहचान का ही काम है, बताना ही पड़ता है। तो जो आगे की जो संवाद हुआ है वो ऊपर का है, बस अंतिम लाइन में पढ़ूंगा। अब उसने देखा मेरी ओर, वह कुछ बोलता कि उससे पहले ही मैंने कहा मैं आजीवक। यह सुनते ही सकपका गया वह, उसके लिए नया शब्द नहीं था, यह 2500 वर्ष पुराना था। 2500 वर्ष पुराना था, जो उसकी वर्ण और जात की शब्दावली से बाहर था बिल्कुल, और जिसे समझ नहीं पाया था वह आज तक, उसे तो समझ आती थी बस जाति और वर्ण की भाषा ही। धीरे धीरे लौटने लगे सभी वहां जो चुप हो गए थे, सुनकर उसकी खुद को छत्री कहने वाले अब भंवर जाल में फंसे थे, एक चुप्पी पसरी थी उनके बीच। तो इस कविता में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा इतिहास चिंतन झलकता है ना, कि जो शूद्रों को छत्री मानने की जो परंपरा है पूरी की पूरी धराशायी हो जाती है, सारी चीज हो जाती हैं। और तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरह से अब आज का जो दलित चिंतन है, दलित साहित्य चिंतन है, अंबेडकरवाद से प्रभावित तो है, लेकिन आज वो अंबेडकरवाद से काफी आगे बढ़ चुका है, यानी उत्तर अंबेडकरवाद की ओर चला गया है। उसके सौंदर्य शास्त्र के मानक बदल गए हैं, उसके जो आलोचना का आयाम आगे बढ़ गया है, मानदंड बढ़ गया है, और इससे मैं समझता हूं कि हिंदी साहित्य में उत्तरोत्तर विकास ही हो रहा है। धन्यवाद आप सबका।